तो स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययन में छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। इस वीडियो के माध्यम से देखिए हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के संदर्भ में जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये आ रहा था कि बिना रिजल्ट की क्या एडमिशन होता है। ठीक है, ये लगातार आप पूछ रहे थे कि जो भी बच्चे मान लीजिए बीए में है, बीएससी में, बीकॉम में है, ठीक है, उनका फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट होता है या मान लीजिए लास्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, उनके पास 5th सेमेस्टर तक का 6th का नहीं है, ठीक है, आपके पास 2 साल का रिज़ल्ट है, तीसरे साल का जो अंतिम वर्ष का वो रिज़ल्ट नहीं है, तो क्या एडमिशन हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, क्या आप उसे बाद में जमा कर सकते हैं? ये आप लगातार सवाल में पूछ रहे थे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको गैप ईयर का बताया था कि गैप ईयर का क्या प्रावधान है, और उसी के अंतर्गत मैंने वो चीज़ें भी आपको बताई थी। लेकिन एक सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी बच्चे इनके पास रिजल्ट नहीं है वो एक चीज़ अच्छे से अपने मन मानस मस्तिष्क में बैठा लेंगे कि क्या बिना रिजल्ट के उनका प्रवेश होगा या नहीं होगा। सबसे पहले देखिए जानकारियाँ तो बताता रहूँगा और कई वीडियोस इसके संदर्भ में आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एक सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया की फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट मिलने वाली है। हम आपकी प्रवेश प्रक्रिया से लेकर आपकी प्रवेश भवन तक आपका साथ नित्य दिन ऐसे निभाते रहेंगे। लगातार अपडेट आ रही है, चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर छोटी बड़ी अपडेट चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आप जो है लगातार आपके जो साथी हैं उनसे बात करके अपने विचार विमर्श कर सकते हैं और समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें आपका रिजल्ट की, ठीक है, देखिए 3 चीज़ें समझिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब आप प्रवेश लेते हैं तो 3 चीज़ें आपके समक्ष आती हैं। सबसे जो फॉर्म आता है, सबसे पहले गैप ईयर का फॉर्म आता है, उसके बाद अंडरटेकिंग आता है, उसके बाद आपका एंटी रैगिंग आता है। अंडरटेकिंग अर्थात होता है कि आप उस फॉर्म को भर के उसमें ये स्पष्ट करते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, और उन डॉक्यूमेंट्स को आप उसमें लिखते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को मैं इस तारीख के अंतर्गत जमा कर दूंगा। ये अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है। अगर अब आपके पास रिजल्ट नहीं है और अगर आप सोच रहे हैं कि आप अंडरटेकिंग लगा देंगे रिजल्ट के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब देखिए जो एडमिशन सेल के डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, उनके अनुसार जो चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ। आप जब मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपका जो मान लीजिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मार्कशीट है, तो उससे काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है मार्कशीट, कुछ नहीं है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। रिज़ल्ट नहीं है, फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं है, तो आपका एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मन मानस मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। बीए में देखिए जो भी बच्चे प्रवेश लेते हैं उनके पास अगर 12th का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो सेपरेट आने लगा है। तो ये चीज़ें एडमिशन सेल के डायरेक्टर द्वारा कही गई हैं कि अगर आपके पास पीजी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उनके पास फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आप एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। एडमिशन के रिजल्ट के लिए कोई अंडरटेकिंग नहीं लगती, अंडरटेकिंग टीसी और माइग्रेशन के लिए लगती है। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, बिना रिजल्ट के प्रवेश नहीं है। कोई भी अगर आपको कहे कि बिना रिजल्ट के प्रवेश हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और बाकी एक चीज़ और समझ लीजिए, एक दूसरा प्रावधान क्या होता है कि आपको अपना जो है मान लीजिए कि जिनका ऑनलाइन रिजल्ट निकलता है, ठीक है, जिनका भी निकले, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा ही प्रावधान देखने को मिला था। मान लीजिए किसी भी में एडमिशन करा रहे हैं, आपका ऑनलाइन निकलता है, ठीक है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है मान लीजिए कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हाँ आपके पास मार्क्सिट जो है स्कोर कार्ड आ चुका ऑनलाइन, उस पर आप अपने जो है प्रिंसिपल के, अपने जो जिस कॉलेज से आपने किया, जिस यूनिवर्सिटी के, वहाँ से प्रिंसिपल से आपको क्या करना है, वहाँ पे मुहर लगवानी है। ठीक है, वहाँ से वेरीफाई करा लेना है और उसको सबमिट करके यहाँ पे रिज़ल्ट वाले में लगाना है, तो फिर आपका काम हो जाएगा। लेकिन बिना फाइनल ईयर के रिज़ल्ट के आपका कोई कार्य नहीं होने वाला, ये अंतिम रूप से आप ये समझ लीजिए। रिज़ल्ट के लिए कोई आपकी अंडरटेकिंग नहीं लगती है, तो रिज़ल्ट आपके पास होना अनिवार्य है। ये चीज़ याद रखिएगा। जिनको भी एडमिशन लेना है वो याद रखेंगे, जुलाई के मध्य से लेकर अगस्त तक के, जुलाई के मध्य तक, अगस्त तक छोड़िए, जुलाई के मध्य तक आपके पास रिजल्ट होना अनिवार्य है। अगर जुलाई के मध्य तक आपके पास रिजल्ट आ जाता है तो आप एडमिशन करा लेंगे, क्योंकि जुलाई के प्रथम सप्ताह से लेकर द्वितीय सप्ताह तक के मध्य में आपका प्रवेश जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट थी, वो मैंने बता दिया, बिना रिजल्ट के प्रवेश नहीं है। अब आप सब जो है इधर उधर अपने मनमाना मस्तिष्क में यूं ही कोई भी सवाल अगर हो इस तरह से रिलेटेड तो वो पूछा करिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जुड़े रहिए लगातार। मैं बता रहा हूँ 15 से लेकर आपका 15 से नहीं, अगर देखा जाए 20 तक आपका, देखिए 20 मई तक आपकी जो हो सकता है, क्योंकि आज 13 है, आज एकेडमिक काउंसिल की बैठक है। ठीक है, तो इसके पश्चात जो भी निर्णय आता है एकेडमिक काउंसिल की बैठक के पश्चात, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार सूचित कर दूंगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 20 तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, जून लास्ट तक आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। और जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं उसको कवर करता चला जाऊँगा। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है तो इस चेहरे को, हर्ष प्रजापति को, अपनी स्मृति पटल पर अंकित कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी न्यूज़ से आप बचे नहीं रह जाएंगे। कोई भी चीज़ अपडेट आएगी वो चैनल के माध्यम से आपको मैं सूचित करता रहूँगा। तो लगातार चैनल से जुड़े ही लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी एक चीज़ हमेशा कहता हूँ मैं कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।